कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित वर्गदर्शक प्रश्नावली 3.2 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है। और 3.2 का प्रश्न नंबर है। यहाँ पे हम दो को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है अनुपात हो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करें। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपण रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या समानांतर है अथवा समपाती है। देखिएगा दो रैखिक समीकरण का जो हल होगा वह है, यानी कि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या समपाती होगी या समानांतर होगी। इसको ज्ञात करने के लिए तीन सूत्र होता है। तीनों सूत्रों को पहले हम लिख करके बता देते हैं और फिर उसके बाद से इन तीनों प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखिएगा पहला कंडीशन A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन होगा तो लिखेंगे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इसका केवल एक हल होता है। ठीक है, लिखेंगे यहां पे केवल एक हल होगा। इसका कितना हल होगा? तो केवल एक हल होगा। ठीक है, अब इसको देखिएगा, जिसका हल होता है ना उसको हम बोलते हैं संगत। कितना हल होगा इसका? तो संगत हल होगा। दूसरा कंडीशन देखिएगा, दूसरा कंडीशन में क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि जब एक कंडीशन होगा तो लिखेंगे यहाँ पे रेखाएं समपाती होगी। रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी। और इसका भी क्या होगा? संगत हल होगा। क्या होगा? संगत हल। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे संगत हल है। ठीक है, जिसका देखिएगा जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या फिर रेखाएं एक दूसरे की समपाती हो उसका क्या होगा? संगत हल होगा। और यहाँ पे क्या होगा? समपाती जो होता है ना उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हम जब ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करेंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा, या फिर इसी प्रश्न में 2 और 3 में बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं जिनको कि हमें ये देखना है कि प्रतिच्छेद करेगी, समपाती होगी या फिर समानांतर होगी। तो इसका क्या होगा? लिखेंगे यहाँ पे अनेक हल होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर गई? अनेक के बिंदुओं पर हल करेगी, इसलिए इसका क्या होगा? अनेक के हल होगा। कितना हल होगा इसका? अनेक हल होगा। तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तो तीसरा कंडीशन यहां पे कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में क्या होता है? रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। रेखाएं क्या होगी? लिखेंगे रेखाएं समानांतर, समानांतर होगी। रेखाएं क्या होगी? समानांतर होंगी। तो जब रेखाएं एक दूसरे को समानांतर होगी यानी कि एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हल तभी होगा जब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी या फिर एक दूसरे की समपाती होगी। और इसको क्या होगा? जिसका कोई हल नहीं होता है उसका असंगत हल होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेखाएं असंगत, असंगत है या फिर असंगत होगी। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे? हम पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, हम इसको लिखते हैं फिर से, 5x से -4y अब +8 बराबर 0। हल इसको हम करते हैं तो देखिएगा x के साथ में जो गुणा में होता है उसको क्या बोलते हैं हम? A1। और ये क्या है? पहला समीकरण का जो होता है वह A1 B1 और C1 होता है। दूसरे समीकरण का जो होता है आपका A2 B2 और C2 होता है। तो x के साथ जो गुणा में क्या होगा? A1। y के साथ जो गुणा में होगा चिन्ह सहित क्या होगा? वह B1 होगा, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। और C1 क्या होगा?
तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा आपका 8। दूसरा समीकरण लिखेंगे। दूसरा समीकरण क्या है? 7x प्लस से 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण क्या है हमारा? सेकंड। तो समीकरण सेकंड में जो x के साथ गुणा में है उसको क्या लिखेंगे? a2। तो a2 बराबर क्या हो गया? 7। और y के साथ जो गुणा में है वो क्या होगा? b2। ये कितना हो गया? 6। और फिर उसके बाद से क्या है? c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c2 होगा। और c2 चिन्ह सहित कितना हो जाएगा? -9। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि तीनों जो हम यहाँ पे सूत्र लिखे हैं, इन तीनों सूत्र में यह किस पर आधारित है? अब यहाँ पे देखते हैं कि किस सूत्र पर यह आधारित है, पहला, दूसरा या फिर तीसरा। तो लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। देखते हैं इसमें a1 का मान क्या है? a1 का मान है हमारा 5 और b1 का मान क्या है? a2 का मान 7 है, बराबर है b1 का मान क्या है? -4 और b2 का मान क्या है? 6 है। तो देखिएगा यहाँ पे a1 बट्टा नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 होगा। देखिएगा क्योंकि 5 बट्टा 7 के बराबर क्या है? -4 बट्टा 6 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट इक्वल टू। तो देखिए हमारा कौन सा कंडीशन आ रहा है? पहला कंडीशन। यहाँ पे देख सकते हैं आप। और पहला कंडीशन में जब ये कंडीशन होगा तो क्या होगा? रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और इसका संगत हल होगा और केवल क्या होगा? एक हल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है? a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। तो लिखेंगे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या फिर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही देख लेना है कि प्रतिच्छेद करती है या फिर समानांतर होगी या फिर आपका संपाती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेखाएं एक दूसरे को क्या हो रही है? रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिएगा दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, पहला हो गया। पहला कंडीशन में क्या हो रहा है? रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। अब इसको मिटा करके यहाँ पे दूसरा सवाल को लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल के लिए डाटा क्या होगा? दूसरा जो हमारा सवाल है यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा सवाल ये रहा और दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 9x प्लस से 3y प्लस 12 बराबर क्या है? 0 है। तो इसका देखिएगा a1 बराबर क्या होगा? 9 और b1 बराबर क्या होगा? 3 और c1 बराबर क्या होगा? 12। ये समीकरण फर्स्ट था। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है? 18x प्लस से 6y और प्लस 24 बराबर कितना? 0। यानी कि a2 बराबर क्या हो रहा है? 18, b2 बराबर क्या हो रहा है? 6 और c2 बराबर क्या हो रहा है? 24। अब हम सूत्र पे रख के देखेंगे इसको। तो सूत्र पे क्या होगा? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। हमने सूत्र लिख दिया। अब यहाँ पे a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 हम c1 बट्टा c2 करके देखते हैं कि किस शर्त को यह पूरा कर रहा है। a1 का मान क्या है? 9 और a2 का मान क्या है? 18, b1 का मान क्या है? 3 और b2 का मान क्या है? 6, c1 का मान क्या है? 12 और c2 का मान क्या है? 24। यदि हम इसको कटाते हैं तो 1/2, फिर ये क्या हो जाएगा? 1/2 और फिर यहाँ पे 1/2। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी कि तीनों क्या है? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यानी कि यहाँ पे तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो देखिएगा यहाँ पे दूसरा कंडीशन में आ रहा है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो क्या होगा? यहाँ पे रेखाएं संपाती होगी। लिख देंगे यहाँ पे रेखाएं संपाती होगी या फिर रेखाएं संपाती है। ठीक है, रेखाएं संपाती हुई। यहाँ पे कह रहा है ना कि संपाती है कि समानांतर है कि प्रतिच्छेदी है। तो रेखाएं क्या है? यहाँ पे संपाती है। और संपाती क्यों है? क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो इस सूत्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? बिना ग्राफ खींचे ही हम यह ज्ञात कर लेंगे कि इसका हल कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा
यानी कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या फिर रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी, या फिर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। ठीक है, दो प्रश्नों को हमने हल कर लिया। यहाँ पे तीसरे प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सूत्र का इस्तेमाल बार बार प्रश्नावली 3.2 में किया जाएगा और 3.4 में भी, और इस पे आधारित 2-3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते ही हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप देखिएगा। तीसरा कंडीशन देखिएगा। तीसरा कंडीशन हमारा क्या रहा है? तीसरा प्रश्न है 6x - 3y अब प्लस 10 बराबर कितना है? 0। तो a1 बराबर क्या होगा? x के साथ जो गुणा में है 6, b1 बराबर क्या होगा? -30 3, और c1 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। समीकरण फर्स्ट था। समीकरण सेकंड लिखते हैं 2x - y प्लस 9 बराबर 0, यानी कि a2 बराबर क्या हो गया? 2, और b2 बराबर क्या होगा? देखिएगा माइनस में y है, तो यहाँ पे क्या है? -1 का गुणा है y के साथ, इसलिए क्या होगा? -1, और c2 बराबर क्या है? 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र लिख करके देखते हैं कि किस शर्त पे आ रहा है। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर क्या हो जाएगा आपका? c1 बट्टा c2। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मान रखेंगे a1 का मान क्या होगा? 6, और a2 का मान क्या होगा? 2, b1 का मान क्या है? -3, और b2 का मान क्या है? -1, c1 का मान क्या है? 10, और c2 का मान क्या है? 9। तो यहाँ पे देखिएगा 3 दूनी क्या हो गया? 6, अब माइनस से माइनस कट गया, तो देखिए यहाँ पे 3 होगा, 2 3 कितना हो गया? 6, यानी कि 3/1 बराबर 3/1 बराबर क्या होगा? 9/10। तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन 3/1 बराबर 3/1 ये क्या है? 9/10/9 के बराबर है, इसलिए नॉट इक्वल टू होगा। क्या होगा यहाँ पे? नॉट इक्वल टू। यानी कि हमारा तीसरा शर्त यहाँ पे, तीसरा शर्त पे समीकरण जा रहा है। किस शर्त पे? तीसरा शर्त पे। ठीक है, तो देखिए यानी क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी क्या होगा? जब हम इन दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ एक दूसरे का क्या होगा? समानांतर होगा, यानी कि कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर समानांतर होंगी। यानी कि समानांतर जब होगी ना तो यहाँ पे हल होगा ही नहीं। इस प्रकार हमने क्या किया? प्रश्न नंबर 2 में 3 प्रश्न दिए हुए थे, जिसमें यह जांच करना था कि जो दी गई समीकरण है वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या फिर एक दूसरे के समानांतर होगी, या फिर एक दूसरे के संपाती होगी। तो हमने क्या किया? एक एक करके तीनों प्रश्नों को हल कर लिया। आप यहाँ पे सूत्र याद रखिएगा, इस सूत्र का उपयोग प्रश्न को हल करने में भी होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हल करने में होगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी तरीके का मैथ को आसान भाषा में अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।